हेलो एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल देखा और आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। आपका बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि दी हमें बता दीजिए कितने जो है सब्जेक्ट हमारे होने वाले हैं सेमेस्टर 1 में, किस किस का एग्ज़ाम होगा, किस में कितने मार्क्स लाने हैं, कितने मार्क्स वाला पास होगा, प्रैक्टिकल कैसे होगा। तो सारी चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। एंड आई होप इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रहता है तो आप जो है उस डाउट के लिए कमेंट कर सकते हैं एंड मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। सो चलिए बेसिक चीज़ों से शुरू करते हैं और इस वीडियो में मैं मोस्ट ऑफ थिंग्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें कवर करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले तो ये आपको पता होगा, एक सेमेस्टर में आपको 7 सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, एज वेल एज सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको 7 सब्जेक्ट मिलते हैं। 1 ईयर में आपके पास 2 सेमेस्टर होते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। सो आपकी जैसे एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और दोनों सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। दोनों के क्रेडिट्स 22 होते हैं, यानी कि एक ईयर में 44 क्रेडिट्स। और ये 44 क्रेडिट्स आपका लेना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको सेकेंड ईयर में जाना होता है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि दी अगर मानो हम फेल हो जाते हैं या फिर हम 44 क्रेडिट्स नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो क्या होता है, हमें फेल कर दिया जाता है, आगे भेजा जाता है, नहीं भेजा जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी और मैं बिल्कुल भी आपको गुमराह नहीं करूँगी कि आप जा सकते हैं अगले सेमेस्टर में बिना एग्ज़ाम दिए, बिना असाइनमेंट दिए। ऐसा नहीं होता है और जब से NEP आई है तो थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि बिना एग्ज़ाम के आपको अगले सेमेस्टर में भेज दिया जाएगा या नेक्स्ट ईयर के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी है जिनके थ्रू आपको विदाउट एग्ज़ाम भेजा जा सकता है। पर कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती है जो आपको फॉलो करनी होती हैं। सो जैसे कि मानिए अभी फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपका सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होना है, राइट। और किसी भी रीज़न से आप पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए, लगा लो किसी 2 एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए, राइट। तो आपका क्या होता है, उसमें जो आपके मेन 4 सब्जेक्ट होते हैं ना, उनके मार्क्स बेसिकली मेन होते हैं। बट फिर भी अगर आप पेपर में उनमें से किसी सब्जेक्ट में नहीं बैठ पाए या सैक वैक में भी नहीं बैठ पाए तो आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स के मार्क्स उसमें जोड़ दिए जाते हैं और आपको प्रमोट कर दिया जाता है अगले साल के लिए। बट फिर भी आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है, जैसे कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, आपका रह गया है या आप उसमें फेल हो गए हो, आपकी ER आई है, तो आप उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम अपने नेक्स्ट ईयर में देते हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जो बच्चा सेमेस्टर 1 में है, अगर आपके सेमेस्टर 1 में आप फेल हो रहे हो, ER आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है रिजल्ट रिलेटेड, तो वो आपकी सॉल्व होगी सेमेस्टर 3 में जाके, ना कि सेकेंड में। ये चीज़ आप ध्यान रखो। एंड उसके बाद एक और चीज़, जैसे कि आप बोलते हो कि मैम जो हमारा रिज़ल्ट आता है उसके बारे में थोड़ा बताओ। तो आपका जो रिज़ल्ट आता है बेसिकली वो आपका ऑनलाइन शो करता है एंड उसमें आपको सेमेस्टर वाइज तो SGPA मिलती है और ईयरली आपको CGPA मिलती है, राइट। और उसमें आपको कोई मार्क्स नहीं शो किए जाते हैं, ग्रेड्स दिए जाते हैं ABC करके कि आपने कैसा किया है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, उस बेसिस पे आपको ग्रेड दिया जाता है। सो आप इन चीज़ों को समझ लेना कि सबसे पहले आपका जो यूनिवर्सिटी है वो ऑड टू ऑड चलेगा एंड इवन टू इवन। लाइक अगर आपका पहले सेमेस्टर में एग्ज़ाम रहता है तो वो 3rd में होगा, तो वो ऑड टू ऑड चल रहा है। सेकंड में रह गया तो वो 4 में चलेगा, राइट। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आपके जो 1 सेमेस्टर होता है इसमें 7 सब्जेक्ट होते हैं, उनको क्रेडिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्रेडिट सिस्टम पूरा समझा चुकी हूँ, अलग से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो वीडियोस को ज़रूर देखा करो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद बच्चे करते हैं DSC सब्जेक्ट्स के बारे में। तो आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपको 3 मिलते हैं, जिसमें 2 नॉन मेजर होते हैं और एक आपका मेजर सब्जेक्ट होता है, राइट। और इनके बारे में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डीपली, तो आप अलग वीडियो देख सकते हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स तक चाहिए, राइट। और हम मोटा मोटा थोड़ी चीज़ें पढ़ रहे हैं, चीज़ें कवर कर रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब सबसे पहले आपके एग्ज़ाम की बात करी जाए कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल असेसमेंट की, जिसमें आपके अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं, क्लास टेस्ट के मार्क्स होते हैं और इसमें आपको 30 मार्क्स दिए जाते हैं जो पूरी तरह से आपके टीचर पे बेस्ड होते हैं कि वो आपको कितने नंबर देना चाहते हैं, राइट। तो आपको क्या करना होता है, टीचर के सामने अच्छी सी इमेज बनानी पड़ती है
और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लास में अगर डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, टीचर के हर एक बात मान रहे हैं, आप अपने क्लास टेस्ट दे रहे हैं सारे, चाहे उनमें नंबर अच्छे हों या ना हो, तो भी आपको 30 मार्क्स दिए जाते हैं। आपके टीचर एक बार के लिए ये सोच लेते हैं कि भाई बच्चे ने क्लास अटेंड करी है, बच्चे को मैं अच्छे से जानती हूँ, मैंने इसको रेगुलर क्लासेस में देखा है, इसने टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, तो वो थोड़ा सा सोच लेती है और बच्चे को नंबर दे देती है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए बोलते हैं क्लासेस लिया करो, राइट। अब आपकी बात आती है जैसे मार्क्स की, मैंने बताया इंटरनल असेसमेंट में आपके 30 मार्क्स होते हैं, जिसमें आपके टेस्ट, असाइनमेंट, अटेंडेंस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। अलग से होता है आपका प्रैक्टिकल होता है आपका 40 मार्क्स का, जिसमें आपका पास होना बहुत ज़रूरी होता है। इट मीन्स जो आपके 160 मार्क्स होते हैं उनमें से 30 मार्क्स तो टीचर के हाथ में, वो अपने मर्जी से दे सकती है, राइट। उसके बाद 40 अलग से मार्क्स होते हैं जो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, जिसमें आप असाइनमेंट वगैरह बनाते हो या फिर आपका प्रैक्टिकल लिया जाता है कॉलेज में। तो गाइज अभी आपके प्रैक्टिकल के 40 मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट के 30 मार्क्स मिला के हो गए 70 मार्क्स, राइट। अच्छा, अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि दी आप एक चीज़ बताओ कि हमें प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है और थ्योरी में अलग से पास होना है। तो जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप दोनों में अलग से पास हो, आप प्रैक्टिकल में भी अलग से पास हो और अपने थ्योरी में भी अलग से पास हो। अगर मानो आपने प्रैक्टिकल दिया, उसमें आप पास नहीं हो पाए हो, तो आपका जो 4th सेमेस्टर का प्रैक्टिकल था वो आपको दोबारा देना पड़ेगा 3rd सेमेस्टर में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद ही कोई आपको इतना डीपली एक्सप्लेन करेगा, बट मैं कर रही हूँ, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आपका प्रैक्टिकल किसी भी रीज़न से रह जाता है तो वो दोबारा लिया जाता है। इसमें भी पास होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपके दिसंबर के एग्ज़ाम में, राइट। अब आपके 70 मार्क्स हो चुके हैं, 160 मार्क्स का आपका बेसिकली टोटल पेपर रहता है। अब आपका 160 में से 70 मार्क्स हमने कवर कर लिए, बचे आपके 90 मार्क्स। तो 90 मार्क्स का मैं बता देती हूँ, आपका होता है थ्योरी का एग्जाम, जो आपका रिटर्न होता है दिसंबर जनवरी में होता है, राइट। गाइज आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूं, जो आपका प्रैक्टिकल होता है और जो थ्योरी एग्जाम होता है, इन दोनों में अलग अलग से पास होना ज़रूरी है। पर बच्चे मुझसे कमेंट करते हैं कि दी पासिंग मार्क्स बताओ कि कितने मार्क्स तक हमें लाने हैं पास होने के लिए। देखो, आपका पास होना ना बहुत ज़्यादा इजी है, बिकॉज आपको जो प्रैक्टिकल होता है ना वो 40 मार्क्स का होता है और इसमें से आपको 55% मार्क्स लाने होते हैं। इट मीन्स आपके 28 मार्क्स तो समथिंग होने ही चाहिए अगर आपको प्रैक्टिकल में पास होना है, राइट। 40 में से 28 मैंडेटरी। उसके बाद बात करें अगर हम पेपर की, तो पेपर आपका 90 मार्क्स का होता है। पास बहुत कम मार्क्स वाला बच्चा हो जाता है, यानी कि अगर आप ओनली लिखते हैं ना तो उससे भी बच्चा पास हो जाता है। 36 मार्क्स वाला जो है बच्चा पास हो जाता है। बहुत ही छोटा कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स है और इसमें आप बहुत अच्छे से पास हो सकते हो। बट ये सिर्फ पास होने के लिए कि 36 मार्क्स वाला पास है, 48 मार्क्स वाला भी पास है, ठीक है। अब मैंने 48 इसीलिए बोला बिकॉज आपकी जो लास्ट डी ग्रेड होती है ना, सबसे ज़्यादा लोएस्ट ग्रेड, उसमें आपको 48 मार्क्स वाला बच्चे को भी डी ग्रेड मिल रही है, राइट। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो, अगर आपको ग्रेड भी अच्छा चाहिए तो आपको कम से कम 48 तो चाहिए मार्क्स। अदरवाइज अगर आपको ओनली पास होना है तो आप 36 मार्क्स से पास हो सकते हैं। होप से आपको ये चीज़ समझ आई होगी। मैंने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताया, पासिंग क्राइटेरिया बताया, अलग से पास होना है नहीं ये भी बता दिया। अब भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड आपका जो पेपर आएगा, बेसिकली जो अब आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों का दिसंबर के एग्जाम में, एंड गाइज जो आपके दिसंबर जनवरी के एग्जाम का रिजल्ट आएगा वो आपके पोर्टल पे आएगा, जो SLC वाला मैं आप सभी से लॉगिन करवा रही हूँ। मैंने बताया कैसे लॉगिन करना है, कैसे उस पर साइन अप करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी इंस्ट्रक्शंस बताई अच्छे से, और एक बच्चे का पोर्टल भी दिखाया। तो उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट कर लेना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। उसी पे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसी पे आपका रिजल्ट भी आएगा और रिजल्ट में आपको ग्रेड देखने के लिए मिलेगी। 1st सेमेस्टर में आपको SGPA देखने के लिए मिलेगी और आपको पता चलेगा आपने कैसा जो है परफॉर्म किया है अपने सेमेस्टर 1 में। और आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आप एग्जाम दोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी। बाकी गाइस अभी के लिए इतना ही। चैनल पे न्यू, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना, और वीडियो को यहाँ तक देखा है तो जल्दी से स्टार कॉमेंट कर दो ताकि मैं आपके कॉमेंट को देखकर मोटिवेट हो सकूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।